हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज सीए साक्षी। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं आर्टिकलशिप के बारे में। सीए स्टूडेंट की डूबती हुई नाव। चाय पे चर्चा हो जाए इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा। ठीक है। अब दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, इनफैक्ट तीन तरह के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जो सीए इंटर के जो सितंबर 24 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है। जिन्होंने मई 24 का एग्ज़ाम दिया है और दे नो कि पेपर निकल जाएगा, और जिनको पता है पेपर नहीं निकलने वाला, मतलब थोड़ा सा डाइसी है मामला, हम कि पेपर खराब हो गया था या कुछ हो गया था फॉर सम रीज़न, उनका नहीं होगा। ये दोनों बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई जाके पढ़ लो। ठीक है। और ये वाला बच्चा ज़रा रुक जाए, उनके लिए ये वीडियोज़ है, क्योंकि बहुत हो चुका है अब आराम। अब टाइम आ गया है हम आर्टिकलशिप को समझे, और आर्टिकलशिप की सबसे पहले इंपॉर्टेंस समझे, सिग्निफिकेंस समझे, और कैसे ये डिसीजन आपकी लाइफ बदलने वाला है, आपकी लाइफ को, पूरी लाइफ को ये इम्पैक्ट करने वाला है, आपकी पूरी सीए जर्नी और उसके बियॉन्ड जो आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ रहेगी, उसको ये आज आपका डिसीजन डिटरमाइन करेगा कि आप क्या बनने वाले हो आगे। आई एम नॉट सेइंग कि एक फुल फ्लेजेड हम रोड मैप बना देंगे ज़िंदगी भर के लिए, बट इट इम्पैक्ट्स योर करियर प्रोफेशनली टू एन एक्सटेंट। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले हम ना एक रोड मैप देखते हैं कि कैसे होता है। सीए स्टूडेंट क्लास 12th के बाद आया, बड़ा ही मस्त अपना मस्त मौला बच्चा है, घूमता फिरता था, साइकिल पे मज़े करता था। यहाँ आते आते उसने डिसाइड करा कि मैं सीए करूँगा स्कूल से निकलते ही, और वो सीए फाउंडेशन में आ गया। तो वो क्या हो गया, एकदम से ना वो बन गया एलिजिबल बच्चा बन गया। रिश्तेदारों की नज़रों में घर वाले जा जाके बता रहे हैं कि मेरा बच्चा तो सीए कर रहा है भाई, तो वो ये एलिजिबल बच्चा बन गया, चश्मा वश्मा लगा के एकदम सिंसियर लगता है। ठीक है। फिर सीए इंटर आते आते उसकी शक्ल ऐसी हो गई कि यार मैं क्या करूँ, मेरे से नहीं हो रहा। ठीक है, बट मुझे करना है फिर भी, तो उसकी शक्ल ऐसी हो जाती है आते आते। फिर सीए आर्टिकलशिप आते आते भाई उसके होश उड़ जाते हैं, वो जेठालाल बन जाता है, हमेशा कंफ्यूज, हमेशा परेशान, और हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसके पास लगी रहेगी। तो सीए आर्टिकलशिप आते आते उसके ये एक्सप्रेशन हो जाते हैं कि भाई मेरे को छोड़ दो यार, मेरे को बख्श दो, मेरे से नहीं होगा। और फिर सीए फाइनल आते आते तो मतलब उसका स्केलेटन ही बन जाता है, किताबें होती हैं और वो होता है, जीवन में कुछ बचता ही नहीं है। तो ये अपनी सीए की जर्नी रहती है। लेकिन यहाँ पे इस जर्नी को आप थोड़ा सा एक्साइट कर सकते हो, अपनी को यहाँ पे लेवल अप कर सकते हो, क्योंकि पढ़ हम क्या रहे हैं वो सब सेम पढ़ेंगे। हर एक बच्चा सेम चीज़ पढ़ने वाला है। फाउंडेशन में भी आप सेम सिलेबस पढ़ोगे, इंटर में भी सेम सिलेबस पढ़ोगे, फाइनल में भी सेम सिलेबस पढ़ोगे। लेकिन यहाँ आप जो काम करोगे वो अलग करोगे, वो डिफरेंट करोगे। हर एक सीए स्टूडेंट यहाँ पे जो करने वाला है वो डिफरेंट होगा। उसकी आर्टिकलशिप में जो काम होगा वो हर किसी के लिए डिफरेंट होगा। उसका आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा, जिसके बेसिस पे जो उसको जॉब मिलने वाली है आफ्टर सीए वो डिफरेंट होगी। अब मैं इस चीज़ पे इतना एम्फेसाइज क्यों कर रही हूँ, बिकॉज सीए इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स, ये गवर्नमेंट एग्जाम नहीं है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर। ऐसा नहीं होगा कि सीए बनते ही आपकी रातों रात ज़िंदगी बदल जाएगी, आपको काम नहीं करना, उसके बाद आपको सरकार बैठे बिठाए घर पे पैसा देगी। इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके बाद भी, एंड यू विल हैव टू वर्क। और काम करने के लिए आपको काम आना चाहिए, और वो काम यहाँ सिखाया जाता है आपको। अगर आपको सीए बनने के बाद काम नहीं आता, देन यू आर गेटिंग सो मच ऑफ बैकलैश ब्रो। बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे आपके साथ में कंपटीशन में 5 बच्चे होंगे, जिसमें से 3 को इतना अच्छे से काम आता होगा, और आप 2 लोग ऐसे रह जाएंगे जिनको नहीं पता यार कि ये कैसे होना है। तो उनको ऑलरेडी वो उन बच्चों से थोड़ा पीछे हो जाएंगे प्रोफेशनली। तो वो अच्छा नहीं लगता कि आपके सेम साथ के लोग आपसे आगे निकल रहे हैं, या उनको आपसे ज़्यादा चीज़ें आती हैं, आपके कंपैरिजन में उनको ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, या आपके कंपैरिजन में किसी एमबीए को ज़्यादा वैल्यू मिल रही है। दैट इज़ नॉट फेयर टू यू। तो ये डिसीजन सबसे ज़्यादा आपके लिए सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इसी चीज़ के ऊपर ये वीडियो है कि क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं एक सीए इंटर स्टूडेंट के मन में, कि मैं आर्टिकलशिप कैसे करूँ, कहाँ से करूँ, कैसे होनी चाहिए मेरी आर्टिकलशिप। तो कुछ एफएक्यूज हैं आर्टिकलशिप के ऊपर कि क्या ड्यूरेशन है। तो करंटली जो आर्टिकलशिप है वो 2 साल की है, विच इज़ अ गुड थिंग।
क्योंकि अब आपको क्या है, पहले की तरह 3 साल की आर्टिकलशिप नहीं है। पहले क्या होता था कि यार 3 साल की आर्टिकलशिप में कोई जो प्रिंसिपल है, जो आपका एम्प्लॉयर है, जो आपका सीए है, वो आपको छुट्टी नहीं दे रहा, तो आपके एग्जाम्स इम्पैक्ट होते थे। अब क्या है, 2 साल की आर्टिकलशिप है, जी लगा के काम करो 2 साल, भूल जाओ पढ़ाई वढ़ाई, क्योंकि इन एनी केस आप पढ़ाई से रिलेटेड चीजें ही अपनी आर्टिकलशिप में कर रहे हो। तो जितना आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा, उतना आपको पढ़ना आसान लगेगा। फिर मान लो आपने टैक्स ऑडिट्स इतने सारे कर लिए, आपको टैक्स की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ गई, तो फिर जब आप अपना एक्चुअल में टैक्स पढ़ने बैठोगे तो आपको बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली पता होंगी, इट विल बी इजियर फॉर यू। तो इट इज़ अ गुड थिंग। अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि ये खराब है या अच्छा है, इट इज़ अ गुड थिंग, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो करंट पीरियड आपका 2 साल है। कब स्टार्ट कर सकते हो आप आर्टिकलशिप? जैसे ही आप सीए बन जाते हो और आपके बोथ ग्रुप की रिक्वायरमेंट, अब आपका सॉरी सीए बन जाते हो, सीए इंटर के बाद आप आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो। आई सेड इट रॉन्ग। आप सीए इंटर के बाद अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो, बोथ ग्रुप के बाद। ठीक है, स्टाइपेंड यूजुअली 4 से 5 हज़ार रहता है, और किसी आप बिग फोर में जाओगे तो आपको उससे ज़्यादा भी मिल जाता है, 8-9 हज़ार भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है आप किस फॉर्म में जा रहे हो, किस लेवल की फॉर्म में जा रहे हो। टॉप टीयर फॉर्म में जा रहे हो तो ज़्यादा रहेगा। कितने डोमेन्स हैं, क्या क्या डोमेन्स हैं, क्या क्या रोल्स हैं जिनमें आप आर्टिकलशिप कर सकते हो? ऑडिट इज़ वन ऑफ देम। तो ऑडिट में स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट होता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट में क्या होगा कि जो भी आप कंपनीज के, बैंक्स के, ये सब ऑडिट करोगे। इंटरनल ऑडिट में क्या होगा, इंटरनल ऑडिट इज़ नॉट सो नोन फॉर, स्पेशली आप लोगों को नहीं पता होगा स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में। सबको ज़्यादातर पता ही होता है कि बैंक ऑडिट्स होते हैं, हम जाते हैं कंपनीज के ऑडिट करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑडिट होते हैं। इंटरनल ऑडिट में क्या होता है, जो भी कंपनी के इंटरनल प्रोसीजर्स होते हैं उनके ऑडिट्स होते हैं। ठीक है, तो इंटरनल ऑडिट फर्म्स भी हैं, जैसे कुछ बड़ी फर्म्स का अगर मैं नाम लूँ इंटरनल ऑडिट फर्म्स का, तो बिग फोर्स में भी इंटरनल ऑडिट होता है, प्रोटिविटी में इंटरनल ऑडिट होता है। आप ये नाम ना सर्च करना, ठीक है? ये जो नाम मैं इस यहाँ पे बोलूँगी वो सर्च करना। सिंघी एंड कंपनी में इंटरनल ऑडिट होता है। और मेरी जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो एनसीआर बेस्ड रहेगी, बिकॉज आई एम बेस्ड आउट ऑफ एनसीआर, तो मुझे उसी के बारे में ज़्यादा आइडिया है। तो जो भी फर्म्स के नाम होंगे स्पेशली, वो बेस्ड आउट ऑफ एनसीआर होंगे। स्टैट्यूटरी ऑडिट में फिर आपकी बिग फोर्स रहेंगी। ठीक है, अच्छा बिग फोर्स, जैसे किसी को हो सकता है ना पता हो बिग फोर्स में कौन कौन आता है। आपकी केपीएमजी आती है, डेलॉइट आती है, ईवाई आती है, और पीडब्ल्यूसी आती है। ये 4 फॉर्म्स हैं, और ये आपको जनरली हर स्टेट, मतलब हर मेट्रो स्टेट में मिल जाएगी। ये आपको दिल्ली में मिल जाएगी, ये आपको नीचे साउथ में बेंगलोर में मिल जाएगी, मुंबई में डेफिनेटली आपको ये मिल जाएगी, मुंबई पुणे में, और उसके अलावा आपको कोलकाता में मिल जाएंगी। तो सारी जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं आपको ये फॉर्म्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप अपने अगर आप मान लो बेस्ड आउट ऑफ कोलकाता हो, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एनसीआर में आके सेटल हो, आप वहाँ से भी अपनी आर्टिकलशिप करो। ठीक है, दूसरा जो होता है टैक्सेशन होता है। अब अगेन अगर आप बिग फोर में जा रहे हो आर्टिकलशिप करने, तो आपको ऑलमोस्ट सारे डोमेन्स वहाँ पे मिल ही जाएंगे। ठीक है, बट वहाँ पे इशू क्या रहेगा कि आपको एक ही डोमेन में आर्टिकलशिप मिलेगी। आप डोमेन स्पेसिफिक हो जाओगे, आपका स्पेशलाइजेशन हो जाएगा कि आपको एक ही चीज़ के बारे में काम आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपने ऑडिट भी करा है, टैक्सेशन भी करा है। अगर आप टैक्सेशन में हो तो आप सिर्फ टैक्सेशन कर रहे हो 2 साल, ये चीज़ समझ लेना। ठीक है, टैक्सेशन में अपना इनकम टैक्स और जीएसटी होता है। उसमें आपका क्या काम आएगा, कंप्लायंस से रिलेटेड, मतलब रिटर्न्स फाइल करनी है इनकम टैक्स की, जीएसटी की रिटर्न्स फाइल करनी है। इनकम टैक्स में आपका टीपी से रिलेटेड, ट्रांसफर प्राइसिंग रिलेटेड काम आएगा, लिटिगेशंस के रिलेटेड काम आएगा कि कोई भी लिटिगेशंस हो रही हैं कंपनीज की, आपके क्लाइंट्स की, तो उन लिटिगेशंस को आपको प्रेजेंट करना है डिपार्टमेंट्स के सामने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट के सामने। तो लिटिगेशन रिलेटेड काम आएगा। ये काम होता है आपका टैक्सेशन में। अकाउंटिंग में क्या होगा, फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, सीएस कंप्लायंस, मतलब ये मिसलेनियस काम एक तरह से। आरओसी फाइलिंग, आरओसी फाइलिंग में क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनको अपनी एजीएम करवानी है, कुछ फॉर्म्स होते हैं MGT 7, AOC 4, ये वाले फॉर्म्स फाइल करवाती हैं सीए फॉर्म्स कंपनीज के। ठीक है, तो उससे रिलेटेड, फाइलिंग से रिलेटेड आपके पास काम आएगा। तो बेसिकली ये कुछ डोमेन्स होती हैं। अब इन्हीं में क्या होता है स्पेशलाइजेशन में, जैसे कुछ
आपको अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो M&A से रिलेटेड कुछ काम आ सकता है आपके पास। कोई छोटी मतलब जो फर्म्स होती हैं मीडियोकर फर्म्स स्पेशली, वो आपको ऐड कर सकती हैं इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में कि मर्जर्स एंड एक्विजिशन से रिलेटेड कोई काम है और आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा काम करते हो, तो आपको हो सकता है कि थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिल जाए कि अगर कोई मर्जर्स एंड एक्विजिशन से रिलेटेड कोई काम आया तो उसमें भी आपका इन्वॉल्वमेंट करवा दें। ठीक है, तो ये कुछ डोमेन्स होते हैं जो आपको चूज करने होते हैं कि आपको किस में जाना है। ये चूज करने का ऑप्शन आपके पास स्पेशली तब आएगा जब आप किसी बड़ी फॉर्म में जा रहे हो, बिग फोर्स में या टॉप 20 टॉप 30 फॉर्म्स में जा रहे हो। तो वहाँ पे आपको क्या होता है कि सारे फील्ड्स का एक्सपोजर नहीं मिलता, क्योंकि आपको एक रेगुलर एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करा जाएगा उन 2 सालों में ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप, कि जो एक नॉर्मल रेगुलर एम्प्लॉय होता है वैसे ही आपको सेम ट्रीटमेंट दिया जाएगा, बस पैसे सेम नहीं दिए जाएंगे, दैट इज़ फॉर अ फैक्ट। तो लेकिन आपको यहाँ पे ये समझना है कि मुझे क्या अपनी लाइफ टाइम इस, मान लो आपने इंटरनल ऑडिट चूज करा, आप इंटरनल ऑडिट फॉर्म में चले गए किसी, तो क्या आपको पूरा लाइफ टाइम इंटरनल ऑडिट में ही रहना है? अब आई एम नॉट सेइंग कि ये स्ट्रिक्ट रूल है कि अगर आपने आर्टिकलशिप इंटरनल ऑडिट में करी है तो आपका पूरा करियर ही इंटरनल ऑडिट में रहेगा। इट्स जस्ट कि थोड़ा सा स्विच करना आपके लिए डिफिकल्ट होगा एज कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, या मान लो कि अगर आपने यहाँ पे 2 साल काम किया है तो आपको जो बाद में एज अ CA सैलरी मिलेगी वो आपको इंटरनल ऑडिट में अच्छी मिल जाएगी, लेकिन हो सकता है आप इंटरनल से स्टैट ऑडिट में जाना चाहते हो बाद में, तो आपको एक लोअर सैलरी पे एज कम्पेयर टू जिसने आर्टिकलशिप भी स्टैट ऑडिट में करी है, आपको शायद एक लोअर सैलरी पे स्टार्ट करना पड़े। ठीक है, तो वो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके साथ लाइफ में जाके आगे आएगी। तो मेरा सजेशन तो इस चीज़ पे यही रहता है कि देखो, अगर आप इफ़ यू आर वेरी क्लियर, आपकी फैमिली बैकग्राउंड है, आपके फैमिली में CAs हैं एंड यू नो अ लॉट अबाउट कि किस चीज़ में क्या काम होता है, देन दैट्स गुड। फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप चूज कर सकते हो। मान लो आपको जाना ही इंटरनल ऑडिट में है या आपको जाना ही स्टैट ऑडिट में है, कि आपके फादर की फर्म है, तो आप तो स्टैट ऑडिट में ही जाओगे फिर, अगर वहाँ पे स्टैट ऑडिट्स होते हैं, क्योंकि आपको फर्म कंटिन्यू करनी है, देन योर डिसीजन शुड बी क्लियर। ठीक है, लेकिन कोई जो मेरे जैसे बच्चे हैं जिनको कोई आइडिया नहीं है कि यार स्टार्ट ऑडिट में क्या होता है, जो इंटरनल ऑडिट में क्या होता है, इनकम टैक्स में क्या होता है, GST में क्या होता है, दे डोंट हैव द प्रैक्टिकल एक्सपोजर टू इट। वो नहीं जानते किसी CA को, वो नहीं जानते किसी ऐसे, उनके घर में नहीं है दूर दूर तक कोई भी CAs। आई डोंट हैव एनी CA इन माई फैमिली, तो मुझे बहुत डिफिकल्टी हुई थी इसको इवेलुएट करने में, एंड आई मेड रॉन्ग डिसीजंस। दैट इज वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, कि मैं किसी की तो हेल्प कर पाऊँ। कोई तो ऐसे लोग होंगे जिनके पास गाइडेंस की कमी होगी, जिनके पास नहीं होंगे फैमिलीज में CAs, तो वो क्या कर सकते हैं, दे शुड गो फॉर अ मीडियोकर फर्म, एक अच्छी मीडियोकर फर्म ढूंढे जिसमें हर तरह का काम हो थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अब वो फर्म कैसे ढूंढनी है दैट आई विल टेल यू आगे, बट वो क्या करें, हर तरह का काम थोड़ा सा घाट घाट का पानी पी लेना चाहिए इस केस में। जैसे कहते हैं ना, कहावत है, घाट घाट का पानी नहीं पीना चाहिए, बट मेरे हिसाब से अगर आप आर्टिकलशिप में घाट घाट का पानी पी लोगे, तो जब आप CA बन के निकलोगे तो आपको पता है कि आपको किस घाट पे जाना है, आपको सब घाट का पता चल गया है। ठीक है, तो फॉर दोज हु आर लाइक मी, उनको ये कर लेना चाहिए कि भाई मीडियोकर फर्म पकड़े, और जिसमें सबसे ज़्यादा ऐसा होगा कि हर तरह का, ऑलमोस्ट हर तरह का काम है, एटलीस्ट मान लो ऑडिट और टैक्स तो आपको करवा ही दे, उस फॉर्म को चूज कर लो। ठीक है, अब CA फॉर्म कैसे चूज करनी है, देखो, अगर आपका 2 तरह के लोग होंगे, जिनको एक तो काम से मतलब होगा, जिनको नाम से मतलब होगा। जिनको नाम से मतलब है कि हमें तो बिग 4 ही चाहिए, हमें तो टॉप फॉर्म ही चाहिए, तो यार एक सेफर साइड के लिए स्टार्ट ऑडिट कर लो। जैसे ही आप स्टैचुटरी ऑडिट में आर्टिकलशिप करते हो तो आपके लिए हर तरह का रास्ता खुला हुआ है, यू हैव द डोर्स ओपन टू एवरीथिंग। आपको कल की डेट में फाइनेंस में जाना है, आपके लिए रास्ता खुला हुआ है स्टैट्यूटरी ऑडिट से। आपको कल की डेट में बैंक में जाना है, आपके लिए रास्ता खुला हुआ है। तो देर आर मल्टीपल डोर्स ओपन फॉर यू इफ यू गो इनटू स्टैट्यूटरी ऑडिट, और आपके लिए नाम बड़ा है। लेकिन किसी और के लिए हो सकता है काम बड़ा हो, कि यार नाम तो बाद में देखेंगे, पहले मुझे काम हर तरह का सीखना है, मुझे एक्सपोजर चाहिए हर एरिया में। तो वो मीडियोकर फर्म चूज करो अगेन, और अपना मस्त हर तरह का काम करो, और उसके बाद जानो समझो परखो, एंड देन चूज वाइजली आफ्टर बिकमिंग CA, क्योंकि यू विल हैव द अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब बेटर क्या होता है, देखो अगेन, आपके ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करेगा, नाम या काम, उस पर डिपेंड करेगा कि आपके लिए क्या वर्कआउट करता है। ठीक है, अब CA फॉर्म कैसे ढूंढोगे,
सीए फॉर्म ढूंढने के लिए एक प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन, पता ही होगा आप में से काफ़ी लोगों को। लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है, इस पे क्या करो, जाके पहले तो, हाँ पहले क्या करो, गूगल करो, अपने एरिया की टॉप फर्म्स गूगल करो, उनके नाम निकालो, जाके लिंक्डइन पे उनके पेजेस व्यू करो, वहाँ पे जाके देखो इनके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, इनकी वेबसाइट विजिट करो, ठीक है, इनकी वेबसाइट विजिट करो, उनका लिंक्डइन पेज विजिट करो, और उसके बाद जाके देखो कि ये आपकी कौन सी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है। मान लो आप एक सीए स्टूडेंट, आप वो वाला स्टूडेंट हो जिसको मीडियोकर फर्म से आर्टिकलशिप करनी है, आपने टॉप 20 मीडियोकर फर्म्स निकाल ली, अपनी टॉप जो फर्म्स है मीडियोकर फर्म्स वो निकाल ली अपने एरिया की, उसके बाद जाके उनकी वेबसाइट चेक करी, देखा कि वो किस तरह का काम प्रोवाइड करते हैं, इनके पास मल्टीपल काम है या नहीं है, फिर आप गए लिंक्डइन पे, लिंक्डइन पे इनका पेज देखा खोल के, और उसके बाद वहाँ पे ये देखा कि कौन कौन लोग अभी वहाँ पे आर्टिकल है, उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, उनको अपना कनेक्शन बनाओ, उनसे बात करो, बड़े दीदी भैया की तरह उनसे बात करो कि भई हमें बता दो कि ये लोग कैसा काम प्रोवाइड कराते हैं, ये लोग कैसे कैसा एक्सपोजर देते हैं, और अगर आपको समझ आता है तो उन्हीं से रिक्वेस्ट करो कि यार मेरा ना, मेरा सीए इंटर निकल चुका है एंड आई एम लुकिंग फॉर आर्टिकलशिप, प्लीज़ मुझे रेफ़र कर दो, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, ये प्रोसीजर फॉलो करना है, और आपको अपने जो भी सीनियर्स हैं उनकी हेल्प लेनी है थ्रू लिंक्डइन, ठीक है, समझ आ गया। अब इंटरव्यू कैसे तैयार करना है, इंटरव्यू के लिए आपको क्या करना है, एक तो अपना जो भी फर्म में जा रहे हो, मान लो आप बिग फोर में जा रहे हो, तो वहाँ के पुराने जो भी आर्टिकल्स हैं उनसे बात करनी है कि भाई हमें बता दो आपके यहाँ क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो लोग आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे, एंड दिस प्लेटफॉर्म इज़ वेरी यूजफुल, इफ़ यू आर नॉट यूजिंग इट प्लीज़ यूज़ इट, ठीक है। तो आप क्या करो, इन लोगों से बात करो, गूगल करो, कुछ ना समझ आए तो हर चीज़ को गूगल करो, ठीक है। उसके बाद, हाँ, उसके बाद आप क्या करोगे, इन लोगों से बात करोगे, उसके अलावा आप गूगल कर लोगे, उसके अलावा आप क्या करोगे, अपने बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ब्रश अप करके जाओगे जब भी इंटरव्यू देने जाओगे, और हाँ एक्सेल, थोड़ा बहुत एक्सेल सीख लो, मतलब बेसिक चीज़ें आपको एक्सेल की आनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो। अब मैं आपको बताती हूँ कि आर्टिकलशिप की क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, थोड़ा सा मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर बोल दिया है, बट एक चीज़ ना आप समझो, सीए इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स, आप इससे रातों रात अमीर नहीं होने वाले हैं, रातों रात आपको सरकारी बंगला और गाड़ी नहीं मिलने वाला है, आपको इसके बाद या तो जॉब करनी है या प्रैक्टिस करनी है, दोनों ही केसेस में आपको काम आना चाहिए, यू शुड नो हाउ टू वर्क, और वो वर्क सिखाने के लिए आपके लिए आर्टिकलशिप है। आप इसका अगर सही इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि देखो अगर आप आर्टिकलशिप में हज़ार गलती भी करोगे ना तो वो आपको माफ़ करेंगे, वो सोचेंगे कि यार सीए स्टूडेंट ही तो है, लेकिन अगर आप वही गलतियाँ सीए बन के करोगे तो उससे आपका और आपकी फ्रेटर्निटी का दोनों का अपमान होता है कि यार ये सीए, ये क्वालिफाइड सीए, इसको कुछ आता तो है नहीं। तो अपनी आर्टिकलशिप को, अपनी सीए जर्नी में सबसे ज़्यादा आपको सीरियसली लेना चाहिए, उसमें सबसे ज़्यादा आपको मेहनत करनी चाहिए, किताबें रटना पढ़ना, उनको जाके रिप्रोड्यूस करना एग्जामिनेशन हॉल में इज़ नॉट अ बिग टास्क, माइंड मी, आई एम अ क्वालिफाइड सीए, आई एम टेलिंग यू दिस, इट इज़ नॉट अ बिग टास्क, बिगर टास्क इज कि आप इसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्योंकि इसके बेसिस पे आप अपनी लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को जीने वाले हो, ठीक है। तो आई एम अगेन एम्फेसाइजिंग ऑन दिस एंड आई विल ऑलवेज एम्फेसाइज ऑन दिस कि सीए पूरे इस जर्नी में द टफेस्ट एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट इज आर्टिकलशिप। इफ यू पास थ्रू दिस, इफ यू हैव कॉन्फिडेंस इन योर आर्टिकलशिप, आप लाइफ में कहीं लैक नहीं करोगे, एग्जाम्स निकालना इज नॉट अ बिग डील, हियर इज द गेम चेंजर, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग articleship या anything else on your CA journey, please let me know in the comment box and I will be more than happy to help you.
And thank you so much for watching. Please do like and subscribe to our channel. Have a good day.